सुशील कुमार में तो देखिए आरआरसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है उसमें कुछ भर्ती आई हुई है। आप देखिए कि इसकी ऑनलाइन जो डेट है वो 15/11/2023 से स्टार्ट है और ये 14/12 यानी कि 14 दिसंबर तक आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है, कितनी पद दे रखे हैं, हम इसके बारे में विवरण करते हैं। तो देखिए ये वही निम्बस शर्तें हैं जो इसमें दी गई हैं। हम देखेंगे सबसे पहले एज। एज जो है हैव कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट कंप्लीट 24 ईयर्स ऑफ एज एज सुन 14/12/2023 यानी कि 14/12/2023 जो लास्ट डेट है इसमें आपकी एज जो है 24 साल जो है कंप्लीट हो चुकी हो। तो आप देखिए SC ST OBC के लिए जो 5 साल की एज दे रखी है और जो डिसेबिलिटी यानी कि PH कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेबल दे रखा है। आप देखिए कि इसमें जो कुछ डेट ऑफ बर्थ दे रखी हैं, जैसे जनरल की जो जन्म है किसी व्यक्ति का वो 14/12/1999 से 14/12/2008 के बीच में हुआ हो तो वह व्यक्ति जो है इसमें अप्लाई करने के लिए है। SC ST OBC ये सब दिए हुए हैं, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से इन्होंने जो है उम्र का फंडा दे रखा है। अब हम आगे आते हैं, देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, यानी कि हम इसमें जो है अपेयरिंग में नहीं डाल सकते हैं, वो पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन 10/11/2023, यानी कि 10/11/2023 से पहले ही, इस नोटिफिकेशन के आने से पहले ही जो है वो व्यक्ति पास वो हो क्वालिफिकेशन के हिसाब से। क्या पास हुआ वो 10th या इंटर है ना, क्योंकि इसमें 10th या इंटर से मांगा है और ITI मांग रखी है। क्योंकि देखा गया, देखो दूसरे उसमें दिया हुआ एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसकी वो रहेगी कैंडिडेट मस्ट हैव पास SSC मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन और इक्वलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद मैक्सिमम 50% मार्क्स इन एग्रेगेट। तो आप देखिए कि किसी भी बोर्ड से उसने जो है किसी भी बोर्ड से 10th या 10+2 कर रखा हो, क्योंकि इनकी अलग अलग हिसाब से जो है पोस्टें हैं उसके हिसाब से बताया गया है। और आपने जो है दिया हुआ मस्ट हैव पास्ड ITI, आपने ITI कर रखी हो, चाहे वो NCBT या SCBT। NCBT होती है नेशनल लेवल की ITI, SCBT स्टेट लेवल की ITI होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने ITI कर रखी हो। तो देखिए पोस्टों का नाम देखिए, इसमें फिटर फिटर की है, वेल्डर की है, और विंडर अनमेचर विंडर है, मार्चेंट जो मैकेनिस्ट है, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, वायरमैन है, ब्लैक स्मिथ जो होता है वो लोहार होता है, ठीक है। और देखिए जो 12वें कॉलम में प्लम्बर देखा है, मैकेनिक कम ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम की जो पोस्ट दे रखी है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर, MMTM, क्रेन, ड्राफ्टमैन और स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी और टर्नर, इनकी पोस्टों पर जो है जो ये पोस्टें निकली हुई हैं, जो इन टीचरों से ITI कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ITI वालों के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा एवं गोल्डन मौका है। हाँ ये ज़रूर है कि रेलवे में एग्जाम में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अप्लाई करना तो हमें फिर भी पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये देखिए कि हम आगे के जो है क्वालिफिकेशन वो देखते हैं। ये तो सेम टू सेम सभी के ही नियम रहेगा, जो अप्लाई करेंगे ये PDF वो डाउनलोड कर लें, उसके बाद ही इसमें अप्लाई करें। इसको सही से पढ़ने के बाद आप देखिए पेमेंट ऑफ फीस, तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 100 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, और SC ST PWD वुमेन एप्लीकेंट जितने भी होंगे उनके लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। तो आप जो है देखिए साइट जो RRCPRYE.org पर ये जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और आपको मेडिकल फिटनेस एवं फिजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। जो सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट उनके लिए ये बात का प्रोसेस है, पहले तो आप देख लीजिए जो दिया हुआ है इसमें। ये जो है टेबल जो रखा है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए दे रखा है। OL है, OA है, BL है, OAL है, AAB है, यानी कि इस तरह से दे रखे हैं। आप देखिए क्वालिफिकेशन फिटर है तो लोयल लेम पार्शियल डैमेज, जो डैमेज्ड हुए हैं फ्रॉम वन साइड, जो एक आध साइड से अगर डैमेज भी हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना, मैक्सिमम। तो ये दे रखा है इस तरह से PH कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए हैं, जो PH कैटेगरी में आते होंगे उनको अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है सिलेक्शन करना होगा। तो आपने जो है 50% से मार्क्स उनके अनिवार्य हैं इंटर या हाई स्कूल में, और ITI आपने कर रखा हो, और जिस ट्रेड से कर रखा हो आप उसी ट्रेड में भरेंगे। और ये देखिए किस तरह से पूरा जो इसमें PDF दे रखा है। अब हम इसमें देखेंगे पदों की संख्या देख लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ पदों की संख्या ही रह गई है इसमें, और कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रारूप भी इसमें गिवन कर रखा। बाकी तो आप लोग जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये आप जो है एक बार डाउनलोड करने के बाद ही जो है
एक बार पढ़ लेना, उसके बाद ही जो है आप इसको देखना। तो देखिए एस एन दे रखा है, दूसरे में ट्रेडर दे रखा है, तीसरे में स्लॉट एलोटेड दे रखा है, और फिर एस सी एस टी ओ बी सी और जो ई बी एस है उनके बारे में दे रखा है। और इधर आगे को जो ई एक्सिम ओ एच 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 बी आई एम डी, ये जो है हमारे कहते हैं डिसेबिलिटी जो पर्सन होते हैं उनके लिए इधर पोस्टें दी हुई होंगी। देखिए टेक्निकल फिटर के लिए 335 पोस्टें हैं, जिनमें से 137 जनरल की हैं, 90 ओबीसी की, 50 एससी की, 25 एसटी की, ईबीएस की 33 हैं, टोटल 335 है, जिनमें से 10 ईएक्सिम और ओएच एचएच जो होते हैं विकलांग कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए भी 3-3 पोस्टें इसमें ही दी हुई हैं। टेक्निकल बेल्डर के लिए देखिए 13 पोस्टें हैं, टेक्निकल कारपेंटर की 11 पोस्टें हैं। आप इस पर विवरण देखते रहिए, आपकी जो भी ट्रेड हो उसका स्क्रीनशॉट खींचकर आप देख लीजिए कि किसमें कितनी कितनी पोस्ट है, क्योंकि अगर मैं ऐसे डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ये रहे सबकी सब पोस्टें, अपने हिसाब से देखते रहिए कि जैसे आप कहीं पर भी इतना लेना है तो आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने देखते रहिए। ये झांसी डिवीज़न दे रखा है इतना, अब आगे का दे रखा है बक्स ऑफ झांसी के लिए इतना है। आप इसका भी जो स्क्रीनशॉट खींचकर अपने हिसाब से जो पोस्ट है वो देख लीजिए। आगरा डिवीज़न के लिए देखिए ये दे रखी हैं पोस्टें, आप जो है अपने सही तरीके से अपनी स्टेट की जो है पोस्टें देखकर अप्लाई कीजिएगा। और अगर हम और नीचे चलते हैं तो इसमें अब जो है प्रारूप, कुछ डॉक्यूमेंट्स के प्रारूप दे रखे हैं, तो आप जो है इनको एक बार और देखकर, ये आप जब डॉक्यूमेंट्स पूरा पीडीएफ पढ़ेंगे तो उसमें सब डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। और जो अप्लाई करने के इच्छुक और योग्य व्यक्ति हैं वो पूरा पीडीएफ एक बार अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही जो है इसमें अप्लाई करें। और जो योग्य हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ये भर्ती है, वो सुनहरा मौका है। और मैं ऐसी ही भर्ती अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहता हूँ। ऑल इंडिया लेवल की मैं भर्ती, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्ती होती हैं, स्टेट लेवल की जो भर्ती होती हैं, बहुत बड़ी लेवल पर मैं इनमें वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। आप सभी को धन्यवाद।